मान और सम्मान के योग्य हम देवता रामपाल गुरु जी महाराज को नमस्कार करते हैं। इसे देवता भगवान सबके घर में भेजो, ऐसा देवता जिंदगी में नहीं देखा। 36 बरादरी का नेता देवता मैंने पहली बार देखा है। मेरे पास तो 14 गांव है जी, गरीब घराने का छोरा हूँ, नौकरी सी कर रही हूँ, गोद ले रखे 14 गांव में ना। और भाई जी सी ड्यूटी लग गई, कल भी सेवक गए थे, 100 तक का गया, 150 कर दूंगा जी। और सारा क्या सामान आपका। और प्रेस महोत्सव देखो, राम राम। ये चेयरमैन सब बैठे, आनंद जी भाई अपना पाके प्रधान जी बैठे हैं, सारे सरपंच भाई करार सोनू भाई सारे सरपंच भाई राम राम। ज्यादा सेवा करांगे ना भाई, मुक्ति उड़े मिल जाएगी। आना जाना तो लग रहा है किसके साथ किस जाना है, बहुत बड़ी बात है जी। कितना इधर किस जाना, जात बरादरी नहीं 36 बरादरी है। रामपाल गुरु जी हम देवता के नाम तो चुना गया है। और तावड़े आ जाएंगे, कोई बात को नहीं। किसी का दादा बाबू मर गया, उनका भी नाम चाह रहा होगा, अब फलाने का कागज ना लगा जी। सामाजिक समरसता को एक नई दिशा देने वाला है। जाति, मजहब और वर्ग के भेदभाव को पीछे छोड़ते हुए किसान, पंचायतें, थापे और सामाजिक संगठन एक ही मंच पर एकजुट होकर किसानों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज के प्रति अपना आभार प्रकट करेंगे। जानकारों के अनुसार हरियाणा के सामाजिक इतिहास में ये पहला अवसर होगा जब इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न जातियों, विचारधाराओं और संगठनों के लोग बिना किसी मतभेद के एक संत के सम्मान में एक मंच पर एकत्रित होंगे। सम्मान समारोह की तैयारियां गिरावड़ में पिछले काफी समय से तेजी से चल रही हैं। 250 पंचायतों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। स्वागत, यातायात, अनुशासन, भोजन भंडारा, मंच व्यवस्था और सुरक्षा, हर पहलू पर सुनियोजित ढंग से काम किया जा रहा है ताकि लाखों लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बीते दिनों किसान सरदारी, खाप प्रतिनिधियों और सरपंच एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस महाकुंभ की रूपरेखा सार्वजनिक की गई थी। प्रेस वार्ता में साफ किया गया था कि ये आयोजन न केवल भव्य होगा बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक भी बनेगा। किसान नेताओं का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने जन कल्याणकारी कार्यों, सेवा अभियानों और सामाजिक सुधार की विचारधारा से किसानों और आम समाज का विश्वास जीता है। यही कारण है कि आज समाज स्वयं आगे बढ़कर उनका सम्मान कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गिरावड़ का ये सम्मान समारोह वाकई लाखों लोगों की उपस्थिति के साथ हरियाणा का सबसे बड़ा किसानों का ऐतिहासिक आयोजन बन पाएगा, या फिर ये आयोजन सामाजिक एकता और भाईचारे की एक नई मिसाल कायम करेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि गिरावड़ का ये सम्मान समारोह इतिहास रचेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ये भी बताएं कि आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी। धन्यवाद। नमन करते हैं और जैसे ही आशीर्वाद बनाए रखें अपना। मैं सोनू, सरपंच गिरावड़। गाँव गिरावड़ में, मेरे छोटे से गाँव गिरावड़ में चेयरमैन साहब, बाका प्रधान जी, पंचगामा प्रधान, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भाई बलवान, सरपंच हसनपुर जी, ब्लॉक के प्रधान भाई शक्तिराज बदानी जी और मेरे साथी सरपंच, और जो इतनी बड़ी तादाद में सरदारी गांव आंट के लोग पहुंचे, सबसे पहले मैं सबका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन। सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, 11 जनवरी का आयोजन है संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में। ये किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह, ये क्यों आयोजन किया हमने? इसका मुख्य कारण ये है, पिछले सीजन में अभी जो बाढ़ का सीजन था, पूरे देश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप था और जो किसान को अन्नदाता की संख्या दी गई है, अन्नदाता बिल्कुल मर चुका था। बाढ़ के पानी में 3-3, 4-4 फुट पानी गांव में खड़ा हो गया था। तो हमने यूट्यूब के माध्यम से, लोगों के माध्यम से सुना कि एक संत रामपाल जी महाराज हैं जो बाढ़ पीड़ित किसानों की निस्वार्थ सहायता करते हैं। तो हमारे गांव से भी एक डेलीगेशन, पंचायत का डेलीगेशन बरवाड़ा आश्रम में गया, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में एक अरदास लगाई। तो उन्होंने हमारे गांव में 13-14 हजार फुट पाइप मोटरें दी, जिसकी वजह से मेरे गांव में तकरीबन 150-200 एकड़ का पानी निकल गया। और अभी पाइप पड़े, आप रोड से आओगे तो देखोगे पानी निकल ही रहा है। तो उसकी वजह से मेरे गांव में, एक छोटा सा गांव है, मेरे गांव में 5-7 करोड़ रुपए का फायदा हो गया होगा। इसके अलावा मेरे अंदाजे में 350-400 हरियाणा में गाँव हैं जहाँ पे जो पाइपों की सहायता राशि दी गई और एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत बेघर को घर दिया जाता है, भूखे को रोटी दी जाती है। कहने का मतलब ये, रामपाल जी महाराज के संपर्क में अगर कोई आदमी चला गया, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है या कोई भी सहायता चाहिए,
तो निस्वार्थ भावना से लोगों की सहायता करते हैं। अभी देखा कि इतने बड़े लेवल की अरबों खरबों रुपए की सहायता हरियाणा में कर दी, तो मेरे गांव में भी कर दी। जगह जगह पर इसका सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। तो मैंने अपने सरपंच एसोसिएशन से, अपने गांव गवांड की सरदारी से इस मामले में डिस्कशन किया। तो उन्होंने कहा कि पूरे जब कोई संत इतना बड़ा परोपकार का काम पूरे हरियाणा में, पूरे देश विदेश में कर रहा है, तो इतनी बड़ी सहायता राशि दे दी, तो क्या हम उनका एक सम्मान समारोह भी आयोजित नहीं कर सकते? तो मेरे सारे भाईचारे ने, सारी सरदारी ने, सारे गांव गवान ने कहा कि बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है। उसके एवज में मेरा ये छोटा सा गांव है, छोटे से गांव की धरती पर इतनी बड़ी सरदारी आई। 11 जनवरी को इतने बड़े आयोजन का हमें करने का जो मौका मिला, जो सरदारी ने हमें मौका दिया, सारी सरदारी का हम तहे दिल से नमन करते हैं। सम्मान का, इस समारोह का मेन मुख्य मकसद यही है कि कोई आदमी इतना बड़ा विजन लेकर समाज सुधार का एक प्रोग्राम चला रहा है, एक कार्यक्रम चला रहा है, कितने बड़े लेवल का जो बीड़ा उठा रखा है एक आदमी ने, मतलब देश में, संसार में भी बुराई खत्म करनी है, नशा खत्म करना है, दुखियों की सहायता करनी है, गरीब के घर छत पे घर देनी है, तो क्या हम उनका सम्मान भी नहीं कर सकते? तो हमारी सरदारी ने एक 11 जनवरी को मेरे गांव गिरावड़ में ये आयोजन समारोह आयोजित किया है। हम संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। ये सम्मान समारोह के साथ साथ एक समाज में मैसेज भी है कि भाई आप संत रामपाल जी से जुड़ के अपने कष्ट मिटा सकते हो। कोई भी सहायता निस्वार्थ, जिसमें जैसे मैं सरपंच की बात करूं तो पहले प्रस्ताव पास करना पड़ता है, सरकार के पास एस्टीमेट भेजने पड़ते हैं, तब जाके 1% सैंक्शन हो जाता है, फिर बोलते हैं बजट नहीं है। तो ये रामपाल जी महाराज का दरबार है, उनकी सरकार है, ना यहाँ पे प्रस्ताव की जरूरत है, ना एस्टीमेट की जरूरत है। बस जरूरत है तो सच्ची नीयत की और रियल प्रॉब्लम की। अगर सच में कोई दुखी है, किसको किसी चीज की जरूरत है, तो उनके भंडारे भरे हैं। और गरीब आदमियों में समाज के लिए रामपाल जी महाराज ने अपने भंडारे खोल रखे हैं। और उसके लिए ये 11 जनवरी का बहुत भव्य आयोजन मेरे गांव गिरावड़ में नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ वर्ल्ड कॉलेज के सामने 11 जनवरी को होने जा रहा है। और सारे गांव की सरदारी को, सारे हरियाणा प्रदेश की सरदारी को, हमारी सारी सरदारी की तरफ से निमंत्रण पत्र भी है। और आप इस आयोजन में जुड़ सकते हैं और आयोजन में आकर आप एक आध्यात्मिक और एक धार्मिक परिवेश का जो समागम होगा उसका आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ आकर कोई आदमी कुछ न कुछ लेकर जाएगा। भाई कोई भी आदमी कोई बढ़ाई का काम करे है, अन्नदाता किसान बचा लिया, अन्नदाता बचा लिया तो पूरा प्रदेश और देश बचा लिया। अगर हमारी फसल की बिजाई नहीं होती, पानी भरा रहता, तो पूरा प्रदेश ही डूब जाता। अन्नदाता, मैं कहूँ अन्नदाता के साथ साथ जो पेड़ पौधे थे वो भी खराब हो रहे थे, पशु पक्षियों का जीवन भी खराब हो रहा था। तो महाराज जी ने जो कृपा बरसाई है पूरे हरियाणा पर, पूरे प्रदेश पर, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा आयोजन करने का हमें सौभाग्य मिला है। और जो सारा का सारा आयोजन है, जो हमारी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से, सरदारी की तरफ से है, जो आयोजन में कई आदमी कहते हैं भाई जो रामपाल के अनुयायी भी आए हुए हैं, भाई यह आयोजन है एक प्रदेश सत्र का। यहाँ पे हम तो आदमी चाहिए, किसी की भी मनाही नहीं है, कोई भी आ सकता है, आप धर्म कर्म के नाम पर सेवा दे सकता है, किसी से पैसे की सेवा ली नहीं जाएगी, अपना आकर निस्वार्थ भावना कर सकता है। और ये आयोजन है जो हमारे चुड़ानी धाम में संत गरीबदास जी महाराज हैं, तो उसी के पंथ पर चलते हुए संत रामपाल जी महाराज हैं, ये भी उनके समकक्ष हैं। गरीबदास जी महाराज वाली पावर इनमें भी, और उनके ही यहाँ से धाम से उन्हीं के पंथ से जुड़े हुए हैं। और हमारा सारा एरिया गरीबदासी पंथ से जुड़ा हुआ है। गरीबदास महाराज का तो सबको पता है क्या थे, और संत रामपाल जी महाराज का भी सबको पता है क्या थे। कोई भी संत महात्मा अगर बीड़ा उठा लेता कि समाज की बुराइयों को दूर करना है, तो उसके साथ साक्षात परमात्मा, साक्षात भगवान, सारी सृष्टि लग जाती है। और कभी कभी बुराइयां भी हुई हैं, कोई आदमी अच्छा काम करता तो उसकी बुराइयां होंगी, उसकी टांग भी खींची जाएंगी, लेकिन अच्छा काम करने वाले की हम तो खुल के बढ़ाई करेंगे। और समाज में जो बुराइयां दूर करता है उसकी बढ़ाई होनी चाहिए। नशा छुटवा दिया, अरबों खरबों रुपए में लगा के पाइप मोटर मुहैया करा दी, और ये सारी कृषि फसल बचा ली। और भगवान मतलब रामपाल जी महाराज का तो बहुत बहुत
धन्यवाद करते हैं उनका, बहुत हमारे ऊपर शान हो गया। मैंने बात भी करी थी तो गुरुजिया ने कही थी वो शान नहीं है, यो मेरा काम है। उनके सम्मान में हमें ये आयोजन करने का सौभाग्य मिला, तो बारंबार प्रणाम करते हैं। और सारी सरदारी को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ और सारी सरदारी से अपील करता हूँ कि भाई अपने गांव गवांड में कोई काज करे, कोई प्रोग्राम करे, सम्मान समारोह करे तो न्यू क्या करे भाई चुच्ची बच्चा यो तो गिरावड़ गांव या सारी सरदारी पूरे गांव गवांड से देश प्रदेश तक कति चुच्ची बच्चे का निमंत्रण दे है भाई। सारे आइयो हराड़े तक के मन लेकर जाओगे, धार्मिक चीजें, अच्छी बातें, बड़े बड़े लोग आवेंगे। अरे किस आदमी के नाम पर सम्मान होना जा रहा है जिसने पूरा हरियाणा बचा लिया, डूबने तक बचा लिया, पूरा प्रदेश बचा लिया। तो हमारा भी एक कर्तव्य बना है अब उसके सम्मान में, और हम यो एक जो सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं इसको सफल बनाएं और देश विदेश में इसकी गूंज जा। हमारा छोटा सा गांव गिरावड़ है, यो संसार के पटल पे आवे और हम गुरु जी के चरणों में यह भी अरदास लगाओगे हमारे गांव पे, हमारे गवांड पर, हमारे प्रदेश पे स्पेशल अपनी कृपया दृष्टि रखें। और ये जो और मेरे से बाद में बोलने वाले वक्तागण हैं ये सारा दे देंगे परिचय। तो सबको राम राम, सत साहेब, धन्यवाद। भाई साहब 11 जनवरी ने सुबह 10 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक तकरीबन पूरा दिन प्रोग्राम चलेगा। 10 बजे सारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। प्रोग्राम तो चालू हो रहा है भाई साहब, जिस दिन मतलब 2 दिन से प्रोग्राम तो चालू हो रहा है, यो प्रोग्राम नहीं हो समागम लगा लो। एक इतनी बड़ी विभूति के लिए या पूरी सरदारी इकट्ठी होकर सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है ताकि लोगों में ये मैसेज आए कोई समाज का भला करेगा, समाज के भले की बात करेगा तो समाज भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ में खड़ा है। संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में समारोह 11 जनवरी को पेट्रोल पंप के सामने, वर्ल्ड कॉलेज के सामने, नेशनल हाईवे पे गांव गिरावड़ को सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्रोग्राम करने का। नमस्कार भाइया ने सारे ने, संदीप सरपंच सरोपर घनी बड़ा चढ़ा कर घनी कहनी आती को ने ईसा देवता पहली बार देखा 40 सालों में रोली भाई, 40 सालों में भगवान शुद्ध प्रकट हुआ है हमारे। अरे भगवान के नाम भूल गए ना तुम्हारे जैसा न्याय आदमी से। दिवाली ने दोहरा खुशी महसूस हुई थी। 19 तारीख ने गए थे, 20 तारीख में सामान मिल गया, नगद रुपये देखा मुझे भी नहीं मिल रहा है। ईसा भगवान पहली बार देखा ही, भगवान का तय दिल से शुक्रिया। और 11 तारीख ने तन मन धन से जितना होगा उतना लावांगे और भाइया ने जागरूक कराएंगे, सब ने लेकर आवांगे, ज्यादा लेकर आवांगे। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, मेरा नाम संदीप शास्त्री है, गांव बराना का मैं हाल सरपंच हूं। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो संत रामपाल दास जी महाराज के तीसरी जो पीढ़ी के गुरु हैं शीतलदास महाराज जी, मैं उनकी नगरी से आया हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोग इसको देखेंगे, उनके अंदर एक अच्छा प्रचार जाएगा, एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैं कई बार अक्सर मीटिंगों में कहता हूं कि सरकार के जब पोरस थक जाते हैं तब कोई दिव्य पुरुष आते हैं कि सरकार अपना काम करने में समर्थ रहती है या फिर संसाधनों को लेकर कुछ कमियां हो जाती हैं, तब जो है कुछ दिव्य पुरुष आते हैं और वो जो है इस धरती को, इस धरा को जो है संभालने का काम करते हैं। जिस मुश्किल घड़ी में हरियाणा पंजाब के गांव, क्योंकि गांव का प्रतिनिधि, गांव का चेहरा, गांव का मुखिया होने के नाते हम सभी जितने मेरे साथी भाई बैठे हैं उन सब की ये जिम्मेदारी थी कि भाई सरकार के सहयोग से, पंचायत के सहयोग से काम करे, लेकिन संसाधनों के अभाव में हर एक काम पंचायत करने में सक्षम नहीं हो। गुरु महाराज को ये पता चला कि यहाँ ये समस्या है पानी की, और जितना बढ़ चढ़ के उन्होंने काम करा है, मैं मानता हूँ ये साधारण पुरुष के बस की बात नहीं है, साक्षात कोई दिव्य आत्मा ही जो है इस काम को संभाल रही है। मैं आपसे जो आगामी जो प्रोग्राम है 11 तारीख का, उसका मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। तहे दिल से आप लोग जो है भारी संख्या में आए और जो संसार में अच्छी शक्तियाँ हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार और एक मैसेज आना चाहिए कि भाई सरकार, जहाँ मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूँ कि सरकार के पोरस जब थक जाते हैं तो दिव्य आत्मा जो है वो अपने काम को आगे बढ़ाती है। तो पुनः आपका धन्यवाद। आप सभी जो इतने साथी यहाँ आए उन सबका बहुत शुक्रिया। आगे के साथी धन्यवाद। पहले तो बोलेंगे सारे सत साहेब, पहले तो बोलेंगे सारे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे गांव में हमने सबसे पहले गुरुजी का पता लगा, सारा गांव में पाइप आए थे। हमने तो पता लगा 1-1.5 महीने बाद, जब सारा गांव में पाइप आ लिए, सारा से पता लगा था। हम गए वहाँ पे बरवाड़ा आश्रम में, और तो तीसरे दिन हमारे तो पाइप आ गए जी। 10,000 फुट पाइप दिए, हमारे तक 3 मोटर दी। ये अरदास हमने ये अर्जी लगाई थी
ये तीसरे दिन आगे हमारे गांव में तो जाकर देख लो, पत्रकार साथी बीच में भी गए हैं, ये अनुयायी साथी भी गए हैं, इन्हें देखा है, प्रत्यक्ष भी देखा है। जो गोड्या गोड्या पानी भरा था वो आज उसमें फसल पूरी है, सारे में लाल लाग रही। तो हमारे गांव तो इतना शान मान रहा है। और जब ये अपने पाए पर ये मोटर गई थी, जब हमारे गांव ने भव्य स्वागत किया था, सबसे पहले ट्रैक्टरों से स्वागत हमारे गांव ने किया था। ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर हमारे गांव के थे, ये साथी बैठे हैं। लेकिन हमारा गांव तो इतना ऋणी हो चुका है संत रामपाल जी भगवान का, अभी उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। और 11 तारीख की बाट देखने लग रहा गांव, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर, ज्यादा से ज्यादा आदमी ले गए। और सबसे गांव हमारा ज्यादा संख्या हमारे गांव की पाओगी। छोटा गांव बेच सके जी, ट्रैक्टर गणे हमारे गांव में, पर ट्रैक्टर नहीं बचा कोई भी। और ज्यादा से ज्यादा हम आदमी आएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी है। सबको निमंत्रण है 11 तारीख का, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और भाई अपने प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। और संत रामपाल जी महाराज की जय हो। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं गरीबदास जी की और रामपाल जी की और आप लोगों की जितनी संगत है सभी की इकट्ठी जय बोल रहे हैं। बोलो भगवान रामपाल जी महाराज की, गरीबदास जी की, गौ माता की। कुछ भाई कहें भाई अपना परिचय, मेरा परिचय, मैं डीगल से आनंद हूँ, 83 में सरपंच बना था। फिर लोगों ने 13-14 इलेक्शन मेरे सर्वसम्मति से करे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम तो 80 के दशक में नदान सरपंच नहीं बना करती। इतनी बड़ी खुशी की बात आई है, हमारे आजू बाजू इतनी बड़ी एनर्जी। और धन्य उन रामपाल जी महाराज को और उनकी जननी को भी, उनके पिताजी को भी, और गरीबदास जी महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया। हमारी एनर्जी जितनी थी, हम विचलित थे कि हरियाणा के नौजवान पंजाब की तरह कदे बर्बाद नहीं हो जाए। सबसे पहले तो मैं उनको ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी नौजवान जो जनरेशन है उसको नशे से हटाकर एक भक्ति के रास्ते पर लोगों के दुख तकलीफ हटाने के लिए ने मोटिवेट किया। एक लेखक ने कही थी कि मुझे उस आदमी की जरूरत है जो मुझसे वो काम करवा सके जो मैं कर सकता हूँ। ताकत तो है लेकिन ये गलत समझदारी। कोई गुड़गामा में, कोई दिल्ली में, कोई बम्बई में, कोई कम में, कोई गाड़िया में, कोई जेल में, कोई घर में, कोई कोर्ट कचहरी। ये आप लोगों को प्रत्यक्ष ने प्रमाण देने की जरूरत नहीं। आज 95% नौजवान स्वामी जी ने ऐसे जो है ना, संत जी ने इन लोगों के दुख तकलीफ के अभियान के साथ जोड़ी दिया। या कितना धन्यवाद की बात है। ये एटम बम की तरह एनर्जी है, इसने पॉजिटिव लगा दिया तो ठीक है, नेगेटिव लग जाता है ये विनाश का भी रास्ता है। हमारे नौजवान रहेंगे तो हमने पानी की भी जरूरत पड़ेगी, खेत की भी जरूरत पड़ेगी, अनाज की भी जरूरत पड़ेगी, साधन, गाड़ी, घोड़ा, रोड, बिल्डिंग की भी जरूरत पड़ेगी, यूनिवर्सिटी, कॉलेजों की भी जरूरत पड़ेगी। जब हमारी जनरेशन खत्म हो जाएगी तो क्या काम आई? सबसे पहले तो जो नशे में इंजेक्शन लगा है कि नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी है संत जी ने, इसका तो जितना तय दिल से। और इस अभियान में हर एक हमारे वक्ताओं ने, हमारे नौजवान साथियों ने, मेरे आजू बाजू अगर जब नाम लो तो फिर वही बात हो जाए बाटे सियोनी आप अपने सहदेव बुंडूगिर शास्त्री जी ये 5-7 ही नाम लो, लेकिन सारे हुए सहदेव ये बुंडू सरपंच सारे हैं, इनमें कोई कमती नहीं, एक तोड़ा भी, सारे 21। जोश बता रहा मैं नहीं बता रहा, ये 2-3 जगह देख सारे न्यू का तन मन धन 3 चीजें एक और रहेगी भाई, अहंकार। तीनों चीजा तो मदद करके अहंकार के बगैर जो है ना, मतलब यहाँ समर्पित भाव। क्योंकि किसी का खाज भी होती होगी भाई ना, भगवान के भगवान तो भाई मानना पड़ेगा। सवाल का डर न्यू कहेंगे हल ना हो, मान ले 10 लाओ, वो फूफा लावना पड़ेगा ना तो सवाल हलते ना हो। मान ले मूलधन ग्राउंड पता नहीं है ना, मान ले मूलधन 100 रुपये, पर वो लाया बिना पार करना पड़े। हम किसी ने तो जो है अपने सामने लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा भाई, भगवान से। भगवान ने ताई पावर डेलीगेट कर रखी। राष्ट्रपति का नॉमिनी गवर्नर हो सके ना हो सके, सीएम के टैर ऊपर ने कर दे,
यो परमात्मा ने अपनी पावर दे रखी भाई, ये हमर और खिलाफत कर लिया कोई सारा नहीं लागे। और एक और बढ़िया करया इनने, टकराव ना करया, रण छोड़ भगवान तक कृष्ण जी को भी करया क्या करते, वो भी समय देख के चले। जो उड़े बैठे हैं वह तपस्या करी आज लोगों के दिल में, वो पश्चाताप भी रहा। कुछ आदमी हमने बहक आ गई, क्योंकि यो अपना आला पाला है ना, यो पढ़ना यो ग्राउंड अपना जो दिल्ली के 200-250 किलोमीटर, यो कानून डंडे तो नहीं मान्या करता, बहक आजा है। इसकी अखरोट की पर्सनालिटी ऊपर से सख्त है, अंदर से सॉफ्ट और गुणकारी। कुछ टाइम मारा भी लग गया इनने समझण में, कुछ इनका लग गया हमने समझण में। ये बाकती घी खिचड़ी हो रही है, कोई बीच में इतनी न्यू बाल भर भी गुंजाइश नहीं रही। ये सारे नौजवान आगे तो और कहेंगे जरूरत ना कहने की, ये मारे कैसे बूढ़े के सड़ पे सड़ते इनकी गले है। हमने अपना लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा। मराठे भी अपना किसी ने सरदार मान रहे, छत्रपति जी का नाम से एक हो ले, वह भाई भी मारे जाते हैं। वह बिला गुरु जी का खालसा, गुरु जी की फतेह करके कितने भी कम करते हैं। रहो मारा कति जड़ चेतन से मारा महान आ रहा है हमारे में, और भगवान नहीं के सैटेलाइट का कनेक्शन दे रखा है, अंतरिक्ष से कनेक्शन आ रहा भाई। मेरा हो तो मैं भी, मेरा भी सूत बैठ जाए, पर सब गात ना बैठे। हम इसकी गए अपना काम काट लेंगे, इसका मैं बिजली तो भाई पानी पत्थर भाखड़ा था होगी। ये बाढ़ जो है ना सापिले तारी हर को मतलब ना पानी पत्ता वाली लूंगा कितना होगी, बुआ के तक पोल भी जारी लाग और जम रही हो। सही मारा पावर स्टेशन बड़े रियाड़ है, इसमें कनेक्शन ले लो, जिसका कनेक्शन पट्टे हो लिया उनका दौरा क्यों कार्ड खड़े लिया खड़े। परमात्मा ने भेज रहा खैर मारी रग रग ने जाना है, रामेश ने जाना, और भगवान ने मारे बीच में कोई जामन नहीं दे रखा, सीधी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट सही न गए। क्योंकि तक टाइम लेना है हमारे जोरे अंदर गाड़ी घोड़े भगवान की ज्यादा देख किसी मूर्ति आड़ बैठी भाई। परमात्मा इनकी भी सद्बुद्धि लो, और भगवान इनकी मारी भी हो, मरी नगर लाग जाओ। और संत जी का मिशन नहीं है ठाके टेके, और किसी की बात नहीं है। ये नौजवान जितनी एनर्जी है ना, बेड़ा पार करेंगे, यही कसर मसर नहीं कती। गैस के टोटे दवा सीधे काटो, और भाई ज्यादा कहेगा कहने ने तो इनने सारी मतलब सेम थारा टाइम खराब करने लग जाए। भाई बोलो गरीबदास जी की, संत रामपाल जी की, गौ माता की। कुछ आदमी न्यू का रखे तो भाई न्यू कहें रोटी बन दो, न्यू का है टोकरा नारगा भी तो रोटी की गैले, और न्यू ना कहता है रोटी दे के दूर हो जाओ, उगा के 2 बुगटे भी धर दो, पर वो उल्टे डाल काट दी। भाई आप लोगों का धन्यवाद, और मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद जो कि टाइम दिया, इस काबिल तो नहीं थे लेकिन मेरे को टाइम दिया, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। और आप मिशन में कामयाब हो गए, भगवान से विनती करते हैं। और ये नस में इंजेक्शन ला रहा है, कोई फर्क की बात कर रहे नहीं। धन्यवाद। एक मिनट कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।